कल के इलेक्शन के दिन को किस तरीके से ट्रेड किया जाए, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम उस वॉलेटाइल मार्केट से बच सके। फिर निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी का रुख क्या होने वाला है कल के दिन। ये सारे सवाल और बहुत सारे जवाबों के साथ हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मधु बंसल एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं कुछ डेटा पॉइंट्स और चार्ट के थ्रू ये डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ कि कल के दिन मार्केट का रुख क्या होने वाला है। लेकिन किसी भी डिस्कशन से पहले मैं अपनी कल की वीडियो दिखाती हूँ कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था और वो वाला डिस्कशन क्या आज फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा। तो यही इसी पर्टिकुलर रिचुअल को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है किस तरीके से कल का प्रेडिक्शन गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल का प्रेडिक्शन कैसा जाए। कुछ स्टॉक्स जो आज परफॉर्म जिन्होंने आज परफॉर्म किया और कौन से स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में हैं कल के लिए। तो बिना किसी देरी के साथ हम ये डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का वीडियो क्या कहता है। कल का वीडियो यानी कि मंडे का वीडियो जो कि हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था, उसमें काफी साफ स्पष्ट शब्दों में हमने मिड कैप निफ्टी को बुलिश कहा था। और अगर आप आज का चार्ट देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी 3.5% के आसपास खुला था, जबकि बाकी इंडाइसेस 2 से 2.25% के आसपास खुले थे। कहने का मतलब ये है कि मिड कैप निफ्टी का जो बुलिशनेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अलोंग विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स। जैसे अगर आप पीएफसी या एचडीएफसी एएमसी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, तो आपको उस पर्टिकुलर एनालिसिस में समझ में आएगा कि मिड कैप निफ्टी आज कितना ज्यादा बुलिश था। उसी के साथ हम आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मिड कैप निफ्टी में किन तरीके के हमें सिग्नल्स देखने को मिले। फिन निफ्टी जो कल का हमारा इंडेक्स है, एक्सपायरी इंडेक्स है, उसको जानने से पहले आज के इंडेक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप अपने स्क्रीन के सामने 3 सेट ऑफ बॉक्सेस देख सकते हैं। सबसे पहला बॉक्स 9:21 पर आया है, दूसरा बॉक्स 2:44 पर आया है और तीसरा बॉक्स ब्लैंक है। 9:21 पर जो बॉक्स आया है आप उसको देखेंगे कि उसमें जो पहला डेटा सेट है वो बुलिश इंडिकेट कर रहा है और जो दूसरा डेटा सेट है ओपन इंटरेस्ट का वो भी बुलिश इंडिकेट कर रहा है। जो 2:44 पर डेटा सेट आपका आपने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें वो भी बुलिश इंडिकेट कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट वाला डेटा सेट भी बुलिश इंडिकेट कर रहा है। तीसरा डेटा सेट हमने इसीलिए नहीं नोट डाउन किया क्योंकि आज पूरे दिन मार्केट में कोई भी मूवमेंट एज सच हमें दिखा नहीं था। इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्योंकि हमें कोई भी बहुत ज्यादा एज सच चेंजेस नहीं दिखे थे, इस वजह से हमने बहुत ज्यादा डेटा सेट में चेंजेस नहीं किए हैं। यूजुअली हम 3 से 4 डेटा सेट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये आज का डेटा सेट एनालिसिस था। कल के लिए कल फिन निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा ये जान लेते हैं। फिन निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा इसके लिए हम लास्ट के 1-1.5 घंटे का डेटा सेट और चार्ट को एनालाइज करते हैं, जो कि क्लियर कट ये बता रहा है कि फिन निफ्टी में कल खुलते ही एक बेयरिश मोड आपको बनता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 250 पे बुलिश से न्यूट्रल का व्यू था हमारे पास, बुलिश से न्यूट्रल का, और 3:30 बजे के आसपास बेयरिश व्यू हो गया था ऑल टुगेदर। ऐसा क्यों है और इसका क्या मतलब है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कल मॉर्निंग में जिस पर भी खुलता है, लेकिन हमारा जो व्यू है वो बेयरिश रहेगा फिन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। लेकिन जो निफ्टी का व्यू है उसमें हम बुलिश हैं। तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल मॉर्निंग वाले सेशन में हम सेल ऑन राइज पर की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, लेकिन निफ्टी को लेकर के हम बाय ऑन डिप्स ही अपनाएंगे कल के पूरे दिन। तो अगर आप फिन निफ्टी को कल के दिन ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कॉशियस रहिएगा। अगर आप अपनी पोजीशन को बुलिश में लेकर जाना चाहते हैं तो एक बार हम इसका चार्ट भी एनालाइज कर लेते हैं। आप फिन निफ्टी को देखेंगे कि फिन निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट 4% का एक
तेजी दिखा करके क्लोजिंग दी है, और जो इसने आज का लो बनाया है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करते हुए बनाया है। काफी बड़ी कैंडल है फिन निफ्टी की। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की कैंडल देखते हैं तो आपको बैंक निफ्टी की कैंडल में एक हैमर टाइप ऑफ पैटर्न दिखेगा। जब भी हैमर टाइप ऑफ पैटर्न हमें दिखता है एक ट्रेंडिंग अपवर्ड मार्केट में, तो थोड़ा सा हमें अगले दिन एक थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है। तो फर्स्ट सेशन ऑफ टुमारो आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ करेक्शन की। बाय करेक्शन आई मीन आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ मार्केट नीचे जाने की, बैंक निफ्टी नीचे जाने की। लेकिन अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को लेकर के हम एब्सोल्युटली पॉजिटिव हैं। एक बार आप निफ्टी का चार्ट को इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के चार्ट पर लगाइएगा, और पिछले एक हफ्ते में अगर आप एनालाइज करें, सिर्फ 5-6 दिन में अगर आप एनालाइज करें, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है वो 4.5% के करीब बढ़ा हुआ है, लेकिन जो निफ्टी है वो सिर्फ 1.25%, 1.3% के आसपास बढ़ा हुआ है। बैंक निफ्टी में जो एक बुलिशनेस है वो निफ्टी से ज्यादा दिखी है पिछले एक हफ्ते। तो निफ्टी को बैंक निफ्टी के से कैचअप करने के लिए अभी थोड़ा सा रूम है। इस वजह से निफ्टी को लेकर के हम बाय ऑन डिप्स हैं, और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी को लेकर के अभी के लिए हम सेल ऑन राइज हैं। अगर किसी भी तरीके का डेटा चेंज होता है तो बिल्कुल ग्रुप में इंटीमेट किया जाए। तो अभी हमने क्या समझा, कल का प्रिडिक्शन हमारा कैसा गया था? कल का प्रिडिक्शन हमारा एक्यूरेट गया था। कल का इंडेक्स का प्रिडिक्शन क्या कह रहा है? फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी बेरिश कह रहा है, और निफ्टी बुलिश कह रहा है। आज का कौन सा स्टॉक था जो हमने रेकमेंड किया था? आज हमने बंधन बैंक रेकमेंड किया था। बहुत ज्यादा वी आर नॉट वेरी स्टॉक्स हैवी दीज 2 days, आज और कल हम बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैवी नहीं है, लेकिन बंधन बैंक की कॉल हमने रेकमेंड की थी और वो अच्छी खासी तरीके से ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ बंद हुई। कल को लेकर के हमारी क्या वॉच लिस्ट में है? कल को लेकर के हमारी वॉच लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑटो स्टॉक्स हैं। ऊपर की तरफ बेयरिशनेस में हमारे पास अभी भी आईटी और फार्मा स्टॉक्स हैं। अगर किसी भी तरीके से कोई भी हमें इसमें रिकमेंडेशन करनी भी है या फिर कोई भी हमें कंफर्मेशन ढूंढनी भी है, तो हमें हमें बहुत ज्यादा कॉशियस होकर के ही इसमें पोजीशन बनानी है। अदरवाइज हम वी विल स्टिक टू ओनली इंडाइसेस फॉर टुमारो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो। कल के दिन को लेकर के बहुत बहुत बधाई हो आप सभी दर्शकों को। आई होप एक ऐसी सरकार बने जो हम सबके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो, मार्केट के लिए लाभदायक साबित हो। और कल आप ऐसा कोई रैश डिसीजन ना ले, रैश ट्रेडिंग ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा बना बनाया पोर्टफोलियो में कोई भी आ जाए। सो आई विश यू ऑल द लक फॉर टुमारोज डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।